कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। केरल में सबसे ज्यादा केस। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में 93 नए कोविड मरीज मिले। देश के कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। ठाणे में 10 नए केस। नोएडा में भी एक मरीज पॉजिटिव। कई प्रदेशों में सावधानी की एडवाइजरी जारी। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 2 मामले। राज्य के बाहर से आई 2 महिलाओं से संक्रमण। स्वास्थ्य महानिदेशक बोली, विभाग की हालत पर नजर। अहमदाबाद में एक ही दिन में कोरोना के 20 नए केस दर्ज। नगर निगम के मुताबिक मई से अब तक कोरोना के 39 केस किए गए दर्ज। इंदौर में फिर मिले 2 कोरोना पॉजिटिव। केरल की बताई जा रही है ट्रैवल हिस्ट्री। कोविड मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए केरल जाने वालों की निकाली जा रही है लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो शो मन की बात का आज 122वां एपिसोड। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना और पाकिस्तान के झूठ पर की प्रधानमंत्री से बात। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर ने हर किसी को तिरंगे में रंग दिया। प्रधानमंत्री मोदी के आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य मिशन नहीं बल्कि बदलते भारत का प्रतिबिंब है। माओवाद प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बोले प्रधानमंत्री, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी कमाल कर रहे हैं बस्तर के बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कल जाएंगे गुजरात। राज्य को देंगे 82,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। वडोदरा एयरपोर्ट पर 30,000 महिलाएं करेंगी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी दाहोद में लोको निर्माण वर्कशॉप का करेंगे उद्घाटन। एनडीए की एक अहम बैठक। एनडीए शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री रहे शामिल। उच्च स्तरीय बैठक का मकसद सुशासन, नई विकास योजनाओं के साथ साथ बिहार चुनाव भी एक मुद्दा। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी हुए शामिल। 2 प्रस्तावों पर बात। पहला प्रस्ताव भारतीय सशस्त्र बलों और प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई देने के लिए किया पारित। दूसरे प्रस्ताव में आगामी जनगणना के दौरान जातिगत आंकड़ों के संकलन के सरकार के फैसले की सराहना। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया का मंत्र दिया। कहा, केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया गया, जिसमें राज्यों के विकास को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के केंद्र और राज्य साथ वाले बयान पर टीएमसी नेता शशि तंजा ने बोला हमला। केंद्र सरकार पर राज्य की योजनाओं के लिए फंड रोकने का आरोप। बैठक में कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, बंगाल और बिहार की गैर मौजूदगी पर बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, यह दिखाता है कि ज्यादातर राज्य सकारात्मक सोच के साथ आए। बीजेपी ने की नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने पर सिद्धरमैया की आलोचना। कहा कि राज्य इससे बेहतर का हकदार है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोला हमला। कहा, ममता सरकार नीति नहीं दुर्नीति के लिए। नीति आयोग की बैठक के बाद तेलंगाना के सीएम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। शहरी बदलाव और तेजी से विकास की परियोजनाओं के बारे में की चर्चा। आज से महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनसभा को करेंगे संबोधित। देश के नाम ये बहुत बड़ी कामयाबी। भारत अब दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, जापान को पीछे छोड़कर भारत 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत के 4थे नंबर पर आने को लेकर विकसित भारत की दिशा में एक तेज कदम, एक बड़ी छलांग। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को होगा उपचुनाव। गुजरात की 2, पंजाब, बंगाल और केरल की 1-1 सीट पर होगा मतदान। 26 मई को अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग। वोटिंग 19 जून, मतगणना 23 जून को होगी। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस रवाना। प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के बाद इटली, डेनमार्क, यूके, बेल्जियम और जर्मनी जाएगा। रविशंकर प्रसाद यूरोप में भारत का सबल रखेंगे पक्ष। जानने से पहले कहा, शांति चाहते हैं लेकिन आतंक पर देंगे ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आतंकवाद आज वैश्विक कैंसर, इसका केंद्र पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय अमेरिकियों से मुलाकात की। कहा, भारतीय अमेरिकियों का समर्थन देश के लिए महत्वपूर्ण। थरूर ने 9/11 मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की तरह भारत भी सख्त कार्रवाई करेगा।
कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज का श्री थरूर पर तंज, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रेम क्यों छुपा रहे हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने कहा, केरल सरकार की तुर्की को दी गई 10 करोड़ की मदद पर थरूर की आलोचना पर उठाए सवाल। खरगे ने कहा, बीजेपी नेताओं ने पहलगाम पीड़ितों और सेना पर लांछन लगाने की होड़। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर खरगे बोले, आरएसएस बीजेपी की मानसिकता उजागर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर सिंध में हमला, अलग देश की मांग करने वाले आंदोलनकारियों ने धावा बोला, नहर परियोजना का कर रहे थे विरोध। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद विराट कोहली का आध्यात्मिक सफर जारी, अनुष्का संग पहुंचे अयोध्या। कोहली और अनुष्का अयोध्या में राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते नजर आए। एक्ट्रेस तृप्ति डिम्डी की तेलुगु फिल्म में एंट्री, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में दीपिका पादुकोण को किया रिप्लेस, प्रभास संग पहली बार आएंगी नजर। दिल्ली एनसीआर में देर रात मौसम ने एक बार फिर ली करवट, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश। आम आदमी पार्टी ने प्रवेश वर्मा पर साधा निशाना, कहा दिल्ली में जलभराव लेकिन मंत्री नदारद। तेज आंधी के कारण दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में गिरा पेड़, भारी बारिश के कारण जगह जगह जलभराव, आवाजाही प्रभावित। भारी बारिश के कारण धौलकुआं इलाके में जलभराव से चालकों को करना पड़ा काफी दिक्कतों का सामना, सड़क पर लगा लंबा जाम। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और आईटीओ के इलाके में जबरदस्त जलभराव, आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी हुई काफी परेशानी। भारी बारिश के कारण 49 विमानों के रूट को किया गया डाइवर्ट, 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित, दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी किया एडवाइजरी। हरियाणा में भी बदला मौसम का हाल, झज्जर में तेज आंधी के साथ बारिश। मुंबई में भी प्री मानसून की दस्तक, बीती रात हुई झमाझम बारिश, बरसात के पानी से लबालब हुए कई इलाके। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से मौसम खुशनुमा, लोगों को मिली राहत। गर्मी से आंधी के साथ बारिश की वजह से यातायात प्रभावित, वाहनों पर रफ्तार पर लगी लगाम। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। दिल्ली में बारिश के बाद भारी जल जमाव, दिल्ली कैंट से अंडरपास में डूबी नजर आई गाड़ियां। दिल्ली के प्रगति मैदान में चली 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, तो अकबर रोड पर उखड़े पेड़। गुरुग्राम के हुडा सेक्टर 10 विकास नगर सिविल अस्पताल के बाहर भारी जलभराव, बारिश रुकने के कई घंटे बाद भी जलभराव की स्थिति खराब। पाकिस्तान के पंजाब में धूल भरी आंधी और बारिश से 8 की मौत, 45 लोग घायल। नोएडा के सेक्टर 6 की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, भारी नुकसान। गाजियाबाद में आंधी तूफान और बारिश से बड़ा हादसा, एसीपी अंकुर विहार के दफ्तर की छत गिरी। छत गिरे वाले हादसे में सब इंस्पेक्टर बीरेन मिश्रा की मौत। कोच्चि तट के पास एमएससी ईएलएसए के 3 जहाज डूबे, सभी 24 क्रू मेंबर सुरक्षित। 21 क्रू मेंबर्स को ईस्टर्न कोस्ट गार्ड और 3 को आईएनएस सुजाता ने बचाया। कोस्ट गार्ड का बयान, सुबह करीब 7:50 पर पानी भरने से जहाज डूबा। सासाराम में हाईवे दौड़ता ट्रक से कार की टक्कर, भयानक तस्वीरें आई सामने। भदोई में बुजुर्ग दंपति को किया डिजिटल अरेस्ट, 15 लाख की ठगी। अलवर में 11 साल के बच्चे की हत्या के मामले में नाबालिग गिरफ्तार, शोषण के बाद गला दबाकर हत्या। खंडवा में महिला से रेप मामले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव के बयान, दुष्कर्मियों पर क्या कार्रवाई करेंगे जनता जानना चाहती। राजकोट में लगी भयंकर आग, आसमान में छाया काला धुआं। एमपी के रतलाम में तेज रफ्तार कार ने मारी स्कूटी सवार छात्र को टक्कर, हादसे में दोनों युवती बुरी तरह से घायल। बागेश्वर के जंगलों में एक बार फिर शुरू हुआ आग लगने का सिलसिला, बागेश्वर वन रेंज के 2 अलग अलग जंगलों में भीषण आग।